क्या हम कभी अपने घर को छोड़ पाएंगे? क्या इंसानियत, जो इस छोटी गीली चट्टान पर पैदा हुई है, जिसे हम धरती कहते हैं, एक दिन किसी और सूरज की रोशनी में चल पाएगी? हमारी प्रजाति की कहानी पलायन की कहानी है, हॉराइजन से आगे बढ़ने की कहानी है। और अब हॉराइजन सितारों के बीच की जगह है। एक साफ रात में शहर की लाइटों से दूर कॉस्मोस अपनी पूरी ब्रेथ टेकिंग ग्लोरी में दिखती है। हर तारा एक पोटेंशियल सूरज है, कॉस्मिक ओशन में एक बीकन, और उन सूरज के चारों ओर कई और दुनियाएं हैं, अरबों की संख्या में। हम हर चीज का सेंटर नहीं है, हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो बहुत बड़ी है। इंटरस्टेलर ट्रैवल का सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये एक प्रजाति के रूप में हमारी आइडेंटिटी के बारे में है। इस यात्रा के लिए हमें अपनी हिम्मत, इंजेन्युइटी और परसिवियरेंस की जरूरत होगी। ये खिंचाव अनडिनाइबल है, वही खिंचाव जिसने एक्सप्लोरर्स को ओशंस के पार भेजा और हमें चांद पर पहुंचाया। शायद एक दिन हमारा सर्वाइवल इस पर निर्भर करेगा। हम नीचे देखने का ऑप्शन चुन सकते हैं, या हम ऊपर देखने और सितारों के वादे को एम्ब्रेस करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। कॉस्मोस धैर्यवान है, लेकिन यह हमें अपनी ग्रैंड स्टोरी में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट करता है। सितारे सिर्फ दूर की आग नहीं है, वे डेस्टिनेशंस हैं। वे एक शांत, शिमरिंग इन्विटेशन है जो पूछ रहे हैं कि क्या हम में लीप लेने की हिम्मत है। इस सवाल का जवाब इंसानियत के फ्यूचर को डिफाइन करेगा। जब से हम इंसान बने हैं, हमने आसमान की तरफ देखा है। हमारे पूर्वजों ने सितारों में पैटर्न्स देखे, उन्हें कहानियों, मिथ्स और अपनी समझ में बुना। कॉस्मोस उनकी घड़ी, कैलेंडर और कंपास था, वंडर और गाइडेंस का एक सोर्स। ये पुराना कनेक्शन हमारे डीएनए में कोडेड है, जिज्ञासा की एक विरासत जो पीढ़ियों से चली आ रही है। जब हम आज सितारों को देखते हैं तो हम चीजों की ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह तलाश रहे होते हैं। रात का आसमान एक शीशा है जो हमारी एक्सप्लोर और समझने की इच्छा को दर्शाता है। हम वॉन्डरर्स की एक प्रजाति हैं जो कॉन्टिनेंट्स, ओशंस और अब स्पेस के वॉइड को पार करने के लिए प्रेरित हैं। सितारों की रोशनी जिसने पुराने मिथ्स को इंस्पायर किया, अब मॉडर्न साइंस को फ्यूल करती है। कॉस्मोस के साथ हमारा रिश्ता अनब्रेकेबल है, एक जिज्ञासु प्रजाति और एक इनफिनिट यूनिवर्स के बीच एक टाइमलेस रोमांस। ज्यादातर इतिहास में हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम को जानते थे। हमें यह वंडर होता था कि क्या दूसरे सितारों के भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन यह प्योर स्पेक्यूलेशन था। 20वीं सदी के आखिर में सब कुछ बदल गया। हमें एक्सोप्लैनेट्स मिले। एक एक्सोप्लैनेट बस एक प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक स्टार का ऑर्बिट करता है। उनकी खोज ने साबित किया कि हमारा सोलर सिस्टम यूनिक नहीं है, प्लैनेट्स कॉमन है। हमारी गैलेक्सी में ज्यादातर सितारों के कम से कम एक प्लैनेट होने की संभावना है। अरबों, शायद ट्रिलियन दुनियाएं, यूनिवर्स रियल एस्टेट से भरा पड़ा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नए घर खोजने पर निर्भर कर सकता है। एक प्लैनेट तक सीमित एक प्रजाति वल्नरेबल होती है। एक्सोप्लैनेट्स इंसानियत के लिए पोटेंशियल नए घर हैं। हम अब सिर्फ दूसरी दुनियाओं के सपने नहीं देख रहे हैं, हम उन्हें खोज रहे हैं, कैटलॉग कर रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज हमारे अपने फ्यूचर की खोज है। यह एक रास्ते पर पहला कदम है जो एक दिन हमारे वंशजों को एक दूर के तारे का ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट की जमीन पर खड़ा कर सकता है। एक एक्सोप्लैनेट खोजना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है, जैसे मीलों दूर से सर्च लाइट के बगल में एक फायरफ्लाई को देखना। प्लैनेट्स सिर्फ फेंट स्टार लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे वे लगभग इनविजिबल हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन छिपी हुई दुनियाओं का पता लगाने के लिए चालाक इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिट मेथड एक तारे की ब्राइटनेस में टाइनी डिप्स की तलाश करता है जब एक प्लैनेट उसके सामने से गुजरता है। डिप का साइज और टाइमिंग प्लैनेट के साइज और ऑर्बिट को रिवील करता है। रेडियल वेलोसिटी या वॉबल मेथड एक प्लैनेट द्वारा अपने स्टार पर लगाए गए ग्रेविटेशनल टग का पता लगाता है, जिससे स्टार लाइट में रिदमिक शिफ्ट्स होते हैं। इन टेक्निक्स ने खोज के दरवाजे खोल दिए हैं। अब हम हजारों एक्सोप्लैनेट्स को जानते हैं। हर नई डिटेक्शन ह्यूमन इंजेन्युइटी के लिए एक जीत है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस हंट को और आगे ले जा रहा है, दूर की दुनियाओं के एटमॉस्फेयर्स का एनालिसिस कर रहा है। हम लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट की हवा को सूंघने में सक्षम होने वाले हैं। ग्रेट कॉस्मिक हंट अभी शुरू ही हुई है। यूनिवर्स अपने सीक्रेट्स को एक एक दुनिया करके रिवील कर रहा है। हजारों एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ खास हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं, जो शायद धरती जैसे हों। धरती जैसा होने के लिए एक प्लैनेट को रॉकी, सही साइज का और हैबिटेबल जोन में होना चाहिए जहां लिक्विड वाटर मौजूद हो सके। पानी जीवन के लिए की है, जैसा हम जानते हैं। हैबिटेबल जोन एक तारे के चारों ओर का रीजन है जहां कंडीशंस बिल्कुल सही होती हैं, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। हमने कई प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स पाए हैं, जैसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी और ट्रैपिस्ट 1 प्लैनेट्स। लेकिन हैबिटेबल जोन में होने का मतलब हैबिटेबिलिटी की गारंटी नहीं है।
एक प्लैनेट को एक स्टेबल एटमॉस्फेयर की भी जरूरत होती है। वीनस हमारे सूरज के हैबिटेबल जोन में है, लेकिन इसका रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे अनइनहैबिटेबल बनाता है। अल्टीमेट गोल एक सच्ची धरती ट्विन खोजना है, लिक्विड वाटर, एक स्टेबल क्लाइमेट, एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद जीवन के साइंस भी। नए टेलीस्कोप्स के साथ हम अब इन दूर की दुनियाओं के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन कर सकते हैं। ऑक्सीजन, मीथेन या वाटर वेपर खोजना एक प्रोफाउंड डिस्कवरी होगा। दूसरी धरती की तलाश हमारे कॉस्मिक नेबर्स की तलाश है और शायद एक फ्यूचर होम की भी। सपना जिंदा है और खोज जारी है। तो हमने पोटेंशियल नई दुनियाएं खोज ली है। क्या हम वहां जा सकते हैं? अभी के लिए जवाब है नहीं। यूनिवर्स विशाल है और सितारों के बीच की दूरियां स्टैगरिंग है। हमारा सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट भी सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में हजारों साल लेगा। चैलेंज सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि सर्वाइवल है। जनरेशन शिप्स को सदियों तक जीवन बनाए रखने की जरूरत होगी। साइकोलॉजिकल और सोशल चैलेंजेस बहुत बड़ी हैं। फिजिक्स एक हार्ड लिमिट तय करता है। जैसे जैसे आप लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स स्काई रॉकेट हो जाती है। लाइट स्पीड के एक फ्रैक्शन पर यात्रा करने के लिए भी अनइमेजिनेबल एनर्जी की जरूरत होगी। इंटरस्टेलर स्पेस खाली नहीं है। टाइनी पार्टिकल्स हाई स्पीड्स पर एक शिप को नष्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस की टीरनी फिजिक्स, इंजीनियरिंग और टाइम की बनी एक दीवार है। इसे पार करने के लिए ऐसी ब्रेक थ्रूज की जरूरत होगी जो आज सिर्फ साइंस फिक्शन में मौजूद हैं। सपना डॉन्टिंग है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। भारी चुनौतियों का सामना करते हुए हम सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं। फ्यूचर के स्टारशिप्स आज फिजिसिस्ट्स और इंजीनियर्स के दिमाग में बन रहे हैं। रेडिकल नए प्रोपल्शन आइडियाज एक दिन कन्वेंशनल रॉकेटरी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। सोलर सेल्स सनलाइट के जेंटल पुश का इस्तेमाल करते हैं स्पेस में तेजी लाने के लिए। लेजर सेल्स मैसिव लेजर्स द्वारा पावर्ड प्रोब्स को नियर बाई स्टार्स तक भेज सकते हैं लाइट स्पीड के एक फ्रैक्शन पर। फ्यूजन रॉकेट्स सितारों की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इंटरस्टेलर ट्रैवल की तरफ हमारा पहला कदम बन सकते हैं। और भी एक्सोटिक एंटी मैटर प्रोपल्शन और थियोरेटिकल वार्प ड्राइव स्पेस टाइम को ही मोड़ते हुए। ये कॉन्सेप्ट्स सपने बने हुए हैं, लेकिन वे हमें बड़ा सोचने की याद दिलाते हैं। दिमाग के स्टारशिप सितारों तक के लंबे रास्ते पर हमारे पहले कदम हैं। इमेजिनेशन हमारा लॉन्च पैड है। हर महान मानवीय प्रयास को विजनरीज द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, जो बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखते हैं। सितारों की खोज वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और विचारकों द्वारा फ्यूल्ड है, जो यह स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि हम हमेशा के लिए धरती से बंधे हुए हैं। कार्ल सेगन ने कॉस्मोस में हमारी जगह के अपने विजन से लाखों को इंस्पायर किया। आज सैरा सीगर और इलॉन मस्क जैसे पायोनियर्स साइंस फिक्शन को फैक्ट में बदल रहे हैं। टाओ जीरो फाउंडेशन और ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इंटरस्टेलर फ्लाइट की इमेंस टेक्निकल चैलेंजेस को टैकल कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल और ग्रुप्स हमारे फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। वे सितारों से भरे वॉइड को संभावनाओं का एक ओशन मानते हैं। उनका काम मानवीय जिज्ञासा और अपनी पहुंच से आगे बढ़ने की हमारी अटूट इच्छा का एक टेस्टमेंट है। वे रास्ता दिखा रहे हैं। नई दुनियाओं की खोज और इंटरस्टेलर ट्रैवल का सपना सिर्फ जिज्ञासा को पूरा करने से ज्यादा करते हैं, वे हमें बदलते हैं। स्पेस में देखते हुए हम अपनी दुनिया पर वापस देखने के लिए मजबूर होते हैं, कॉस्मिक डार्क में एक फ्रैजिल ओएसिस। ओवरव्यू इफेक्ट हमें याद दिलाता है कि स्पेस से बॉर्डर्स गायब हो जाते हैं। हम सभी स्पेसशिप अर्थ पर क्रू मेंबर्स हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन की चुनौतियों के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन की जरूरत है। सितारों की खोज एक यूनिफाइंग पर्पस प्रदान करती है, जो हमारे मतभेदों को पार कर सकती है। दूसरी धरती की तलाश उस धरती के लिए हमारी सराहना को गहरा करती है जो हमारे पास है। स्पेस से मिले लेसन्स हमें एक ज्यादा सस्टेनेबल दुनिया बनाने में मदद कर सकते हैं। चाहे हम कभी सितारों तक पहुंचे या नहीं, यात्रा अपने आप में हमारे दिमाग को ऊपर उठाती है और मानवीय भावना को समृद्ध करती है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज और एक इंटरस्टेलर फ्यूचर का सपना कभी भी एक्सप्लोर करना बंद न करने का एक वादा है। हमारे सबसे बड़े एडवेंचर्स अभी भी आगे हैं, वहीं सितारों के बीच।